भारत की जमीन में कई सारे ऐसे राज दफन हैं जो कई सदियों बाद भी उतने ही अनसुलझे हैं जितने पहले कभी हुआ करते थे। तो आज की ये कहानी ऐसे ही राज की है जो कि अपने रहस्यमयी कारणों की वजह से चर्चा में बनी रहती है। तो ये कहानी राजस्थान के जैसलमेर शहर से लगभग 35 किलोमीटर दूर बसे छोटे से गांव कुलधरा की है। कहा जाता है ये गांव पिछले कई सालों से श्रापित हो रखा है। पर दोस्तों सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि एक रात में 84 गांव के लगभग 600 घरों के 5000 लोग अचानक ही गायब हो गए और कहाँ गए इसका किसी को नहीं पता। क्यों आखिर ये गांव पूरी तरह से बंजर और वीरान हो चुका है? आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से ये गांव में कोई नहीं रहता? तो आज की इस वीडियो में हम कुलधरा गांव के रहस्य को जानेंगे। दोस्तों आप भी कभी वहां जाएंगे तो जर्जर हालातों में पड़ा ये खंडर आज भी उस घटना की गवाही देते हुए नजर आएंगे जिसने अचानक से इस सुंदर से गांव को एक वीरान में तब्दील कर दिया। ये कुलधरा गांव आज जिस हालातों में है वैसा पहले कभी नहीं था। दोस्तों आज से लगभग 200 साल पहले ये कुलधरा गांव खाली और वीरान पड़ा हुआ था। एक समय में ये बहुत ही सुंदर और सारी सुख सुविधा से लैस हुआ करता था और आज भारत की जो डरावनी और भूतिया जगह है उन जगहों में ये कुलधरा गांव भी शामिल है। उसके आसपास रहने वाले लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर भूत रहता है क्योंकि रात में कभी वहाँ औरतों की चूड़ियों की खनकने की आवाज आती है तो कभी कभी किसी बच्चे की रोने की। दोस्तों इतिहासकारों के हिसाब से सन 1291 में पालीवाल ब्राह्मण ने इस गांव को बसाया था। यहाँ पर 84 गांव के लगभग 600 घर एक साथ मिलजुल कर रहते थे और इस जाति के लोग बहुत ही पढ़े लिखे और अमीर थे। दिमाग से तेज होने के कारण इस जाति के लोग अच्छे वैज्ञानिक भी थे। इन्हें तेज इसलिए माना जाता था क्योंकि ये उस वक्त में भी अच्छी तकनीक का यूज करके घर बनाते थे जिसमें से कुछ घर वहाँ आज भी मौजूद है। सबसे आश्चर्य की बात तो ये है कि इतना पुराना होने के बाद भी जब आप उसे देखेंगे तो वो आपको नए जैसा दिखाई देगा। दोस्तों चिलचिलाती गर्मी में भी उन घरों में से ठंडी हवाएं आती थी और इन लोगों ने एक खास तकनीक के बारे में खोज की थी जहां बारिश का पानी वेस्ट नहीं बल्कि एक गहराई में जाके जमा हो जाता था और यही वजह थी कि ये लोग थार जैसे रेगिस्तान में भी फसल उगाने में कामयाब रहे। इन लोगों ने वहां पर कुछ तालाब भी बनाए थे। पर सवाल अभी भी एक ही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतना विकसित गांव सुनसान पड़ गया कि जैसे कि किसी की बुरी नजर लग गई हो। तो वो शख्स था जैसलमेर रियासत का दीवान सालिम सी, जिसको लोग सालिम सी या सलीम सी नाम से बुलाया करते थे, जो गांव वालों से अवैध तरीके से कर यानी टैक्स की वसूली किया करता था और कुलधरा उसी के ही हिस्से में आता था। और ये सालिम सी बहुत ही क्रूर आदमी था, लेकिन इसके क्रूर होने के पीछे भी दोस्तों एक कहानी छिपी हुई है। जब सालिम सिंह 11 साल का था तो उसके पिता को गला काट कर मार दिया गया था, वो भी राजद्रोह के आरोप में। और उसके पिता भी जैसलमेर सोने के किले में दीवान थे। इसी घटना के बाद सालिम सिंह निर्दयी और बहुत ज्यादा क्रूर बन गया। ऐसा कहा जाता है कि तब से सालिम सिंह के मन में सोनार किले को हथियाने की बात आ गई थी और इसी वजह से उसने अपना किला भी सोनार किले से बहुत दूरी पर बनाया था और उसके किले की ऊंचाई सोनार किले से भी ऊंची थी। अब जाहिर सी बात है कि दोस्तों राजा ये बात कैसे बर्दाश्त कर ले कि उसके दीवान का महल उसके महल से ऊंचा हो। इसलिए सोनार किले के राजा ने सालिम सिंह के महल के ऊपर की 2 मंजिल तोड़ दिए। आपको बता दे कि ये सालिम सिंह औरतों में भी बहुत ज्यादा बदनाम था और यही वजह थी कि औरतें उसके किले की तरफ जाना तक नहीं चाहती थी। एक बार की बात है दोस्तों, ये सालिम सिंह कुलधरा गांव के दौर पर निकला था और उसी वक्त उसकी नजर वहाँ के पंडित के बेटी पर पड़ गई। फिर क्या था, उसको देखकर उसकी नीयत खराब हो गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस लड़की को पाने के चक्कर में सालिम सिंह ने अलग अलग तरह से लगाम लगाए थे ताकि ये पालीवाल छुप जाए, पर ये पालीवाल काफी अमीर थे, इसीलिए सालिम सिंह की मनसा पर पानी फिर गया। इसके बाद सालिम सिंह इतना नीचे गिर गया कि उसने बहुत बार पंडित की बेटी को उठवाने की कोशिश भी की, पर वो उसमें भी नाकामयाब रहा। बार बार अपने मंसूबे पर कामयाबी न मिलने के बाद सालिम सिंह के सर पर उस लड़की को पाने का जुनून सवार हो गया था
और जुनून कुछ इस कदर सवार हुआ कि सालिम सिंह ने कुलधरा गांव में ये संदेशा भिजवा दिया कि अगर अगले पूर्णमासी की रात लड़की को सालिम सिंह की हवेली तक नहीं भेजा गया तो पूर्णमासी के अगले दिन वो सैनिकों के साथ हमला कर देगा। जाहिर सी बात थी कि गांव में एकता थी, जिसकी वजह से पूरा गांव परेशान था कि आखिर किया क्या जाए। गांव का हर आदमी अपने अपने तरीके से सुझाव दे रहा था, पर किसी का सुझाव सही नहीं था। वो ज्यादातर इंतजार भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि पूर्णमासी आने में बस कुछ ही दिन बाकी थे। जब लोगों से हल नहीं निकला तो पंचायत बैठी और उसी दिन एक मंदिर में गांव के सभी लोग एकत्रित हुए, जिसके बाद बातचीत शुरू हुई। कुछ लोगों ने बोला हम उन लोगों से लड़ेंगे, पर उनकी संख्या कम थी, जिसकी वजह से ये प्लान काम नहीं किया। तो कुछ लोगों ने राय दी कि पंडित उस गांव को छोड़कर चला जाए, पर बाकी के लोग इस बात को जानते थे कि अगर ऐसा किया तो सालिम सिंह गांव के लोगों पर अपना गुस्सा निकालेगा। इसलिए सबके मन से एक फैसला लिया गया कि वो चुपचाप गांव को खाली कर देंगे। शायद इसे ही कहा जाता है एकता में बल, जो आज के जमाने में कहाँ देखने को मिलता है। यहाँ तो एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी की मदद नहीं करता, और यहाँ 600 घरों के लोग सिर्फ एक लड़की की इज्जत बचाने के लिए एक साथ आ गए। कुलधरा गांव के लोगों का कहना था कि वो अपनी इज्जत का सौदा कभी नहीं करेंगे। इन लोगों को ये बात पता थी कि अगर ये एक आध दिन के बाद जाएंगे तो कहीं ना कहीं से तो ये बात बाहर आ ही जाएंगी। इसलिए उन लोगों ने फैसला किया कि ये लोग उसी रात जाएंगे। इन सब के बाद सबको ये भी बोला गया कि अपने साथ सिर्फ कीमती और जरूरी सामान ही लेकर चले। उसके बाद क्या दोस्तों, सबने अपने सामान उठाए और चल दिए और बाकी की चीजों को जिस कदर छोड़ दिया। जैसे कि किसी ने अपने कपड़े सूखने डाले हैं तो वैसे ही पड़े हैं, जूठे बर्तन जहाँ है उसे वैसे ही छोड़ दिया और कतार में उसी रात चल निकले। और जब जाते जाते वहाँ के लोगों ने इस गांव को एक श्राप भी दिया कि ये गांव अब कभी नहीं बसेगा और जो भी यहाँ बसने की कोशिश करेगा वो कभी खुश नहीं रह पाएगा। अब 3 दिन बीतने के बाद पूर्णमासी का दिन बीत गया और गुस्से में सालिम सिंह कुलधरा गांव की तरफ बढ़ता है। और वहां पहुंचते ही सालिम सिंह के होश उड़ गए, क्योंकि उस गांव में सन्नाटे के अलावा कुछ नहीं था। वो पूरे गांव की तलाशी लेता है पर उसे एक शख्स नहीं मिलता। इसके बाद सालिम सिंह बहुत सी खुदाई करवाता है, क्योंकि वो जानता था कि पालीवाल बहुत अमीर होते हैं। अब उसे वहाँ कुछ मिला या नहीं इसका कोई जिक्र नहीं है। इतना ही नहीं, सालिम सिंह के सैनिकों ने इस गांव में बसने की बहुत कोशिश की, पर उनके साथ वहाँ कभी कुछ भी सही नहीं हुआ। कहा जाता है कि आप एक रात वहाँ रुक गए तो दूसरी सुबह आपकी होगी ही नहीं। 2013 में कुछ पैरानॉर्मल सोसाइटी के लोग गए, जिन्होंने दावा किया कि वहाँ नेगेटिव एनर्जी है। अब वो 600 गांव के लोग कहाँ गए इसका तो नहीं पता, पर कहा जाता है कि ये लोग अलग अलग जाकर बस गए और तभी से कुलधरा अकेला, वीरान और भूतिया बन गया। क्या आप कभी कुलधरा घूमने गए हैं और वहाँ पर कुछ अटपटा सा महसूस किया है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। देखने के लिए शुक्रिया।